नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चाइना इंडिया टाइज अक्रॉस द पास्ट एंड इनटू द फ्यूचर। भारत चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग ने सहयोग पर जोर दिया है और दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और कूटनीति में गहरे संबंध हैं, जो संवाद के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने पर केंद्रित है। प्रमुख विकासशील देशों के रूप में वे वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान करते हैं और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को बढ़ाते हुए एक स्थिर, पारस्परिक, लाभकारी संबंध बनाने का लक्ष्य भी रखते हैं। इस अवसर पर पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 वर्ष से अधिक समय तक रिश्तों में आई कड़वाहट को और कम करने के प्रयासों के बीच भारत और चीन के नेताओं ने मंगलवार को द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर में बधाई संदेशों को आदान प्रदान किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने मैसेज यानी संदेश में कहा कि चीन और भारत को सहयोग को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते ड्रैगन हाथी टैंगो के रूप में मजबूत होने चाहिए। ड्रैगन हाथी टैंगो। आईआर से जुड़ा हुआ उत्तर आप लिख सकते हैं। कोई भी अगर भारत चाइना रिलेशन पर क्वेश्चन पूछता है तो ये लाइन आप जोड़ सकते हैं, ड्रैगन हाथी टैंगो के रूप में मजबूत होना चाहिए। और यह हमारे प्रतीकात्मक जानवरों के बीच नृत्य जैसा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन एंड फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू पोलर ऑर्बिट सेट फॉर लॉन्च ऑन अप्रैल 1। 31 मार्च को लॉन्च किए गए स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन पहला चालक दल वाला 31 मार्च को लॉन्च किए गए स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन फर्स्ट क्रू पोलर ऑर्बिट मिशन है, यानी पहला चालक दल वाला ध्रुवीय कक्षा मिशन है, जहां चालक दल स्पेस में मानव स्वास्थ्य पर 22 प्रयोग करेगा, जिसमें पहला अंतरिक्ष एक्सरे भी शामिल है। ह्यूमन हेल्थ इन स्पेस इंक्लूडिंग फर्स्ट स्पेस एक्सरे। याद रखिएगा, इसरो द्वारा कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एनीमिया मुक्त भारत पर अपडेट आया है। सरकार ने माइक्रो न्यूट्रिशन यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री पोषक शक्ति निर्माण योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाओं के माध्यम से यानी आईसीडीएस के माध्यम से समृद्ध फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई करती है। और ये जो चावल है फोर्टिफिकेशन चरण को चावल फोर्टिफिकेशन पहल को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया है और मार्च 2024 तक सरकार की योजनाओं में सभी कस्टम मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल में बदल दिया गया है। फोर्टिफाइड चावल कर्नेल और फोर्टिफाइड चावल कर्नेल प्रीमिक्स के लिए FSSAI द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या 57, 35 और 15 है। तो कुल मिला के फोर्टिफाइड राइस पे फिर से न्यूज आई है, एनीमिया से जुड़ा हुआ है, एनीमिया को दूर करने में बहुत मदद करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वाई इंडिया नीड टू क्लीन इट्स एयर। भारत के वायु प्रदूषण संकट को स्थानीय डेटा संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जबकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और PMUI जैसे कार्यक्रम प्रगति दिखाते हैं और विखंडित क्रियान्वयन और गलत तरीके से बनाए गए मीट्रिक इफेक्ट में बाधा भी डालते हैं। और स्थानीय सरकारों को पॉल्यूशन सोर्सेस को यानी प्रदूषण स्रोतों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए एक विस्तृत उत्सर्जन डेटा की आवश्यकता है। इस न्यूज को कवर कीजिएगा अच्छे से। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।